प्रोफेसर साहब, ये समझना पड़ेगा अब बीजेपी को दैट इट्स हाई टाइम, गेट अप, रीजिक करो दिल्ली यूनिट में, जबरदस्त। जी प्रोफेसर साहब। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऐश्वर्या, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। देखिए, मदन लाल खुराना के राजनीतिक सूर्यास्त के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक भी उनके कद के बराबर का नेता पैदा नहीं किया दिल्ली में। और मदन लाल खुराना भी भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति के शिकार हुए। उनको हटा करके और जो कवायद की गई उससे भारतीय जनता पार्टी कभी भी सक्षम होकर के नहीं निकल पाई। आप देखिए, आप इसे माने या नहीं माने, एक नेता के खिलाफ यदि पैरेलल नेता आप खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो संगठन जो है वह पार्टी आपको अच्छी तरीके से नहीं करेगा। एक समय था जब वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो है वह मध्य प्रदेश में उनकी तूती बोलती थी, सुंदरलाल पटवा की तूती बोलती थी, शेखावत जी की राजस्थान में तूती बोलती थी। एक नेतृत्व को आपका अपना ही संगठन के अंदर यदि आप पैरेलल नेता खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ये हालत होगी जो भारतीय जनता पार्टी की आज की हालत हुई है। संगठन में मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेता कम से कम ये कह रहे हैं कि हम आत्ममंथन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन साहब, आप 30 साल सत्ता से आप बाहर होकर के आप आत्ममंथन कर रहेंगे? आप इतनी आन में कहीं न कहीं संगठन के अंदर कोई ऐसी बुनियादी गलती है, सोच की, दृष्टि की। आप यदि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की, मैं खुल करके ये बात कह रहा हूँ और बहुत जोर दे करके ये बात कर रहा हूँ, संगठन को एक ऐसे पॉपुलर लीडर की ज़रूरत है जो मदन लाल खुराना की तरह स्ट्रीट पॉलिटिक्स में केजरीवाल को मात दे। और दूसरा, एक ऐसा संगठन शास्त्री होना चाहिए। उस समय इस प्रकार की जोड़ी थी, मदन लाल खुराना बड़े पॉपुलर लीडर थे, लेकिन ओम प्रकाश कोहली और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो संगठन का नेटवर्क जो था भारतीय जनता पार्टी का, संघ के साथ सामंजस्य जो है वो एक प्रकार का पूरा एक नेटवर्क खड़ा टीम की तरह खड़ा, वो अब गायब है और उसका असर दिख रहा है। मैं ये वो गायब है, वो एक इंट्रोस्पेक्शन की बात है। प्रोफेसर साहब, वापस आऊंगा आपके पास, स्टूडियो में आ रहा हूं सर, आपके पास आऊंगा वापस स्टूडियो में। ऋषि जी, देखिए, कांग्रेस तो 3 में ना 13 में, ना इधर है ना उधर है। लड़ाई बीजेपी और आपके बीच में है। कांग्रेस तो अपना भारत जोड़ो, भारत तोड़ने वालों के साथ भारत जोड़ो हो रहा है। रात को फुटबॉल मैच देखा जा रहा है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं अरे फुटबॉल मैच देख लेना, एमसीडी के रिजल्ट तो देख लो, डबल डिजिट में आए। ऋषि जी, हो क्या रहा है? देखिए, ये चुनाव में क्या देखूं मैं थोड़ी ना फुटबॉल मैच देखूंगा, मैं तो एमसीडी के इलेक्शन देखूंगा। सॉरी जी, आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता और जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, देखिए, एमसीडी चुनाव में 2-3 मैसेज निकल के आए हैं। क्या? आम आदमी पार्टी के लिए भी है, उसमें चर्चा जरूर होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी उन सीटों पर क्यों चुनाव हार गई जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो बीजेपी के पीछ पे जाके बैटिंग करना चाहती है, खासकर बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति का जो माहौल है उसको अपनाना चाहती है, उससे कहीं ना कहीं मुसलमान तबका जो आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक था वो नाराज है। पूछ रहा हूं, आप क्या कांग्रेस क्या भारत जोड़ो के थ्रू कोई मतलब नहीं? मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो दिल्ली में जो वोट बैंक था वो शिफ्ट कर गई आम आदमी पार्टी के प्रति। शिफ्ट नहीं कर दिया? नहीं, मैं प्लेटर में रख के आपने दिया है सजा के। पूछ लेता हूँ, चांदनी चौक में अलका लांबा के विरुद्ध को भी मैं ग्राउंड पे था, एक भी उसके नकारात्मक उस विधायक के लिए नहीं था। लेकिन जब वोट देने की बात मैंने पूछा तो बोला आम आदमी, क्योंकि कांग्रेस विकल्प नहीं बना पा रही अपने आप को। इस पे कांग्रेस को काम करना होगा। कांग्रेस के पास एक से एक अच्छे नेता हैं। आप अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर चले जाइए, एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कोई टिकट नहीं देगा, लेकिन कोई वोट नहीं देगा। नहीं, विकल्प नहीं है, अल्टरनेटिव। क्योंकि वोट देना कांग्रेस को मतलब जनता को लगता है वेस्ट करना, क्योंकि जीतेगी तो है नहीं। आप पत्रकार के तौर से पूछ रहा हूं आपको, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से बता रहा हूं। देखिए, अरविंदर सिंह लवली जैसे नेता है आपके पास, लेकिन आपको जो आप उन्हें यूज नहीं करना जानते। दिल्ली की, ठीक है अकील खान साहब, मैं एक लाइन बोल रहा हूं। दिल्ली की जो जनता है और अगेंस्ट बीजेपी जो तबका है वो कांग्रेस को वर्तमान राजनीति में विकल्प नहीं मानती है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।